नमस्कार डीके सिंह ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग जो है एनसीईआरटी क्लास 10 का मैथ पढ़ते हैं। क्लास 10 के मैथ के अंतर्गत हम लोग देखेंगे लेसन 1.2 और 1.2 का उदाहरण नंबर 7 की बात करते हैं। उदाहरण नंबर 7 को देखने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जा करके उदाहरण नंबर 6 को देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद उदाहरण नंबर 7 को देखिए और उदाहरण नंबर 7 देखने से पहले सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, विशेष रूप से कक्षा 10 के बच्चों के पास, ठीक है। उदाहरण नंबर 7 देखते हैं। उदाहरण नंबर 7 हम लोग का दिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएम और फिर इनका जो है एलसीएम ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस 96 को लेते हैं, ठीक है, और ये 96 देखते हैं कि किससे कटता है। ये सबसे पहले इसको किससे काटेंगे? देखो अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले किसी संख्या को 2 से काटते हैं। 2 से नहीं कटेगा तो 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटेंगे, 5 से नहीं कटेगा तो 7 से, 11 से, ठीक है, 13 से, इस क्रम में काटते हैं। अब जो है सबसे पहले इसको हम लोग जो है 2 से काटते हैं। जब 96 को 2 से काटेंगे तो 2 का भाग ऐसे देंगे, 2 चौके 8 हुआ, एक के सामने 6 16 हुआ, 2 8 16, फिर 2 से काटते हैं, 2 दूना के 4, 2 चौके 8, फिर 2 से काटते हैं, 2 से 12, फिर 2 से काटते हैं, 2 से 6 बार में गया, फिर 2 से काटेंगे, 2 से 3 बार में गया, फिर किससे काटेंगे? 3 से, 3 एकम 3, जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। जहां 1 आ जाएगा वहीं पर इसको रोक देंगे, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि 2 कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 को 2 है, 2 3 को 4 को 5 को, ठीक है। 5 को 2 लिख दिए। इसके बाद क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, 3 लिख दिए। अब बात करेंगे किसका? 404 का बात करेंगे, ठीक है। अब यहां पर लिखते हैं 404 और 404 का गुणनखंड करेंगे तो 404 सबसे पहले किससे काटेंगे? 2 से, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 2 से हो जाएगा, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4, 202, फिर 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 0 2 एकम 2, ठीक है। अब इसके बाद 101 किसी से नहीं कटेगा तो इसको ज्यों का त्यों रहने देंगे, ठीक है। तो 404 का जो गुणनखंड होगा 2 को 2 और 1 को जो है 101 है, तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 101, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या निकालते हैं? अब इसका हम लोग निकालेंगे एचसीएम, इसके बाद फिर निकालेंगे एलसीएम। तो सबसे पहले एचसीएम निकाल देते हैं। एचसीएम कितना होगा, ठीक है। यहां पर देखेंगे हम लोग तो एचसीएम इसमें कॉमन निकाला। एचसीएम का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। इसमें कॉमन क्या होगा? ऐसा कौन सा संख्या जो दोनों में है, ठीक है। 2 है 2 यहां पर भी होगा, 2 को 2 यहां पर भी होगा, इसको लिख देंगे 2 गुणे 2, 2 दूना के 4, ठीक है। इसका जो एचसीएम आ गया वो 4 आ गया। अब क्या बात करेंगे? एलसीएम का बात करेंगे, एलसीएम, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखते हैं एलसीएम किस प्रकार से निकालेंगे। अब एलसीएम में क्या करते हैं? इसी को लेंगे और इसमें देखेंगे जो सबसे अधिक बार आता है उसको लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे अधिक बार देखेंगे कौन कौन सी राशि आई है, ठीक है। तो सबसे पहले 2 को देखेंगे, 2 यहाँ पर कितनी बार है? 5 बार है। यहाँ पर कितनी बार है? 2 बार है। तो 5 बार सबसे ज्यादा बार है तो 5 बार कर लेते हैं। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 5 बार ले लिए, ठीक है। अब 2 के बाद क्या लेंगे? 3 लेते हैं, यहाँ पर 3 लिख देंगे, ठीक है। 3 तो एक ही बार है। फिर क्या लेंगे? 101 ले लिए। अब इसको गुणा करके देखेंगे, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, ठीक है। और 32 में 3 का गुणा करेंगे, 32 तिहाई 96, 32 तिहाई 96 हो गया और 96 में 101 का गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 96 में यहाँ पर 101 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 6 हो गया, 0 6 हो गया, फिर 9 से करते हैं, 9 0, ठीक है। अब इसके बाद जो है 9 एकम 9 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे, 6 हो गया,
ठीक है, ऐसे करते हैं इसको 101 में 98 में गुणा करते हैं 6 0 6 हो गया, ठीक है। फिर 9 करेंगे 9 0 9 हो गया, ठीक है। 6 हो गया 9 हो गया 6 हो गया 9 हो गया, ठीक है। इसका कितना आ गया 96। इसका मतलब कि 9696 इसका जो है क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग क्या करिए इसका 60 स्केल ले लीजिए पहले, ठीक है। 60 स्केल जल्दी से ले लीजिए, फिर आगे सब बताते हैं, ठीक है। इसी में देखते हैं। अब जो है इसमें हम लोग जो है इसी क्वेश्चन को जो है उदाहरण नंबर 8 देखते हैं, ठीक है। उदाहरण नंबर 8 में ऐसा ही सवाल है। उदाहरण नंबर 8 हम लोग का है 6 72, ठीक है। 120 का निकालना है। तो 6 72 120। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि इस 6 का गुणनखंड करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। 6 का गुणनखंड यहाँ करेंगे तो 6 को क्या ले सकते हैं, 6 को सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से, 2 तिहाई 6, फिर 3 से, 3 एक कम 3, जब तक काटेंगे जब तक 1 ना आ जाए। तो 6 को लिखेंगे 2 से 3 लिख देंगे। अब किसकी बात करते हैं 72 को, यहाँ पर 72 लिखते हैं और यहाँ पर 72 का गुणनखंड करते हैं। 72 जो है सबसे पहले किससे कटेगा 2 से, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, फिर 2 से 18 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 18 को 9 बार में जाएगा, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 3 एक कम 3, ठीक है। तो 72 को हम क्या लिख सकते हैं 2 जो है 3 वो है और 3 जो है 2 वो है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, ठीक है। अब बात करते हैं 120 का। 120 को लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 120 को हल कर लेते हैं। 120 को सबसे पहले किससे काटेंगे 2 से 6 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 2 से काटेंगे 15 बार में, ठीक है। फिर 3 से काटेंगे 5 बार में, 3 5 15, फिर 5 एक कम 5। अब इसमें देखते हैं कि 2 कितने हैं, 3 को है तो 2 गुणे 2 गुणे 2 हो गया। इसके बाद 1 को 3 है और 1 को 5, ठीक है। सबसे पहले इसका क्या निकालते हैं एचसीएफ और फिर निकालेंगे एलसीएम। एचसीएफ निकालते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब क्या होता है कॉमन निकालना, ठीक है। वैसी संख्या देखेंगे कि जो है इसमें कितने पद है, अगर 2 रहेगा तो 2 पद में और 3 रहेगा तो 3 पद में। तो 6 72 120 हमारे 3 पद है, इसलिए तीनों पदों में देखेंगे कि कौन सी संख्या ऐसी कॉमन तीनों पदों में है, इसलिए यह जो हमारा क्या हो जाएगा एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी है 1 2 1 2, यहाँ पर भी है 1 2, यहाँ पर भी है, ठीक है। 2 लिख दिए। अब जो है बात करते हैं 3 का। 3 यहाँ पर भी 1 2 है, 1 3 यहाँ पर भी है और 1 3 यहाँ पर भी है, ठीक है। इसके बाद जो कोई संख्या है नहीं, 5 तो सिर्फ यहाँ पर है, ठीक है। तो जो संख्या सभी में होती है उसको ले लिए। हम लोगों ने देखा कि 1 और 2 जो 2 है वो तीनों में है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। इसके बाद जो है 1 और 3 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कॉमन हो गया 2 तिहाई 6, ठीक है। इस तरीके से 6 72 120 का जो एचसीएफ आएगा वो कितना आएगा 6 आएगा। यहाँ पर इसके एचसीएफ को हम लोग जो है 6 लिख देते हैं। अब बात करते हैं एलसीएम का, ठीक है। एलसीएम की बात करते हैं। अब जो हम लोग देखते हैं कि इसका एलसीएम कितना आता है। तो यहाँ से देखेंगे 2 है, देखो हमारे पास अंक कितने हैं 2 है 3 है और 5 है, 3 प्रकार के अंक हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि 2 कितनी बार है। यहाँ 2 1 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार है, यहाँ 2 कितनी बार है 3 बार है। तो सबसे ज्यादा बार जहाँ होता है उसी को लेते हैं। तो सबसे ज्यादा बार जो है 3 बार है, इसलिए 3 बार 2 को लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद 3 की बात करेंगे तो 3 यहाँ एक बार है, 3 यहाँ 2 बार है, 3 यहाँ 1 बार है, तो सबसे अधिक बार 3 यहाँ कितनी बार है? 2 बार है, इसलिए इसको लेंगे 3 गुणे 3। अब जो है 5 का नंबर आता है, 5 यहाँ एक बार और कहीं नहीं है तो एक ही बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 त्रिके 24, ठीक है, और 24 तिहाई 72, 24 तिहाई कितना होगा? 72। और अब क्या करेंगे कि 72 में 5 से गुणा कर देते हैं, 5 गुना के 10 के 0 हासिल 1, 5 सते 35, 35 से 36, ठीक है। ये कितना आ जाएगा? 360 आ जाएगा। ठीक है, फिर से देख सकते हैं 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 24, 24 तिहाई 72, ठीक है। अब 72 में 5 का गुणा करेंगे, 5 दूना के 10, 5 से 35 से 36। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।